नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस दोनों इस लोकसभा चुनाव में एक कीर्तिमान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों का नाम इतिहास में दर्ज हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखें आ गई, धुंधवी बज गई, चुनावी आचार संहिता देश में लग गई। अब प्रचार होना है, मतदान होना है और परिणाम आना है। बस 3 ही चरण हैं जनतंत्र के, लोकतंत्र के। पहले चर्चा इस पर कर लें कि मोदी कौन सा कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं या बना सकते हैं अगर जनता का आशीर्वाद उनके पास रहा, उनको मिला तो। फिर आजादी से लेके आज तक 1952 में पहला चुनाव हुआ देश में, तब से लेके आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त अभी तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है देश में जिसने लगातार 3 चुनाव जीते हों। ठीक, नरेंद्र मोदी 2 चुनाव जीत चुके, 14 और 19, और अगर वो 24 का चुनाव जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी इस मायने में जवाहरलाल नेहरू के बराबर खड़े हो जाएंगे। फिर बाकी सब प्रधानमंत्री इन दोनों से एक पायदान नीचे खड़े होंगे, इंक्लूडिंग श्रीमती इंदिरा गांधी। ये जान लीजिए। बाकी वोटों का विश्लेषण, मत प्रतिशत, ये तो सब बात की बातें हैं कि नेहरू जी को कितना मिला और मोदी को कितना मिला। 24 का चुनाव हो जाए उसके बाद, लेकिन वो कीर्तिमान बन जाएगा। और आप पूछेंगे फिर भाई कांग्रेस कौन सा रिकॉर्ड बनाने जा रही है? जी हां, कांग्रेस नीचे के क्रम में कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। मोदी यूं ये वाला कीर्तिमान, कांग्रेस ये वाला। 3, अगर 24 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में नहीं आती, यानी 272 सीटें नहीं जीत पाती, तो की बात कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनादेश ही जनार्दन का स्वरूप है। इसीलिए मैंने कहा अगर कांग्रेस 272 सीटें जीतकर सत्ता में नहीं आती, 272 जहां से बहुमत का रास्ता शुरू होता, तो कांग्रेस के खाते में एक बड़ी बदनामी, कहिए उसको, नेकनामी तो नहीं, ये जाएगी कि लगातार 3 चुनाव, 14, 19, 24, लगातार 3 चुनाव ठीक ठाक ढंग से हारने का रिकॉर्ड, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। तब भी नहीं हुआ जब कांग्रेस लगभग समूचे उत्तर भारत में जनता के तीखे गुस्से का शिकार हुई थी। मैं चर्चा कर रहा हूं इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव की। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोप दी थी, 2.5 साल इमरजेंसी रही, लाखों लोग जेल में रहे, मीसा DIR, नसबंदी का कार्यक्रम अलग। उसके बाद चुनाव हुआ, हिंदी भाषी भारत से कांग्रेस वाइप आउट हो गई, झाड़ू लग गई, बुहारू लग गई। इंदिरा हार गई, संजय गांधी हार गए, बंसीलाल हार गए, विद्याचरण हार गए, देवकांत बरुआ हार गए, सब हार गए। तब भी कांग्रेस 136 सीटें जीती थी दक्षिण भारत के सहारे। कितनी? 136। उसके बाद कांग्रेस का एक दूसरा बुरा समय आया जब कांग्रेस ने सीताराम केसरी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा लोकसभा का। बुरा समय में इसलिए कह रहा, चूंकि कांग्रेस में लोग मानते हैं गांधी परिवार अगर अध्यक्ष नहीं है तो फिर बुरा ही समय है कांग्रेस का, क्योंकि वो तो गांधी परिवार के अलावा किसी को अच्छा समय मानते नहीं। इसलिए मैंने भी कह दिया
सीताराम केसरी के समय में भी कांग्रेस शायद 126 सीट जीती थी, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। लेकिन जब राहुल जी, प्रियंका जी के मजबूत कंधों पर कांग्रेस आई तो 44 सीटें हैं कुल, हैं 44। बताइए, मिनी बस में पूरी पार्टी आ जाए, ये स्थिति हो गई। टेम्पो ट्रेवलर होता है, क्या होता है उसमें, नहीं, जिसमें लोग तीर्थ तीर्थ पे जाते हैं मंडली लेके, उसमें पूरी पार्टी बैठ जाएगी, 44 सीट, ऐसी स्थिति। इसलिए मैंने कहा सब ठीक ठाक अंदाज से हारी। और अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो आपको लग रहा है कि देश के किसी हिस्से से ऐसी आवाज आ रही है कि कांग्रेस 272 जीत सकती? नहीं। क्या किसी कांग्रेसी ने आपसे व्यक्तिगत बातचीत में ऐसा दावा किया? नहीं। कांग्रेस भी उतनी मनोबल से चुनाव लड़ रही है कि भाई ठीक है, जो मिल जाए सो भला, जो आ जाए सो ठीक, जितना आ जाए सो ठीक। गठबंधन छिन्न भिन्न हो रहा है, कहीं इधर से कोई लठियारा, कहीं उधर से कोई लठियारा, कोई रूट के दरवाजा खोला छोड़ के चला जा रहा है। उस परिस्थिति में कांग्रेस, अब चर्चा क्या हो रही है कि 3 डिजिट में कांग्रेस पहुंचेगी कि नहीं, यानी 1 से लेकर 99 के भीतर रहेगी या 100 का आंकड़ा छुएगी। कुछ चैनल वालों का भी भला हो। एक चैनल वाले ने बता दिया कि कांग्रेस 37 सीटें जीतेगी पूरे देश में, पूरे देश में 37। बताइए, 44 से भी नीचे ले आए। इसलिए मैंने कहा 2 कीर्तिमान इस चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, एक मोदी का, एक कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक और विशेष बात ध्यान रखिए, ये तो देश के संदर्भ में मैंने कही। 2014 से लेके 24 तक की यात्रा में देश के सबसे बड़े राज्य में जितने भी चुनाव हुए, जिस भी प्रकार के चुनाव हुए, सब में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। यह भी एक रिकॉर्ड है, और मजबूती के साथ विजय हासिल की। बड़े चुनाव देख लीजिए, 14 का लोकसभा, 17 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 22 का विधानसभा, और इनके बीच में स्थानीय निकाय, जिसको हम लोग बोलते हैं नगर पालिका, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ये त्रिस्तरीय चुनाव जो होता है, इन सबको जोड़ लीजिए तो लगभग 10 चुनाव हो गए इस 1 दशक में। सब में अनवरत विजय। यह भी भारतीय जनता पार्टी के बायोडेटा में एक उल्लेखनीय एंट्री है। और अब 24 के लिए जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, उसमें बहस इस बात की हो रही है कि भाजपा 2014 वाला अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी उत्तर प्रदेश में या नहीं। 2014 में उसको 73 सीटें आई थी, तो अब चर्चा इस पर हो रही है कि 14 का रिकॉर्ड टूटेगा या उससे थोड़ा कम रहेगा। यह परिस्थिति है जिसमें देश में चुनाव होने जा रहा है, प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। और इस चुनाव में एक और भी महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी होगी, वो ये कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश के ये 2 बड़े रीजनल फोर्स, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक उत्तर प्रदेश में बारी बारी से राज किया, उनके लिए ये डू और डाई का चुनाव हो जाएगा। 14 में बसपा शून्य थी उत्तर प्रदेश में, अंडा, जिसको बच्चे बोलते हैं क्लास में नील बटा सन्नाटा, तो 5 सीट सपा को मिली थी। 19 में दोनों मिल गए तो मायावती जी का राजयोग जाग गया, तो वो 10 जीत गए, अखिलेश जी को फिर भी 5 ही मिली।
24 में दोनों अलग हैं, तो दोनों एक दूसरे को हराने के अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में सक्रियता के साथ संलिप्त हैं। तो बहुत अच्छी उम्मीद ना इनको है ना उनको है। तो लगातार इतने चुनाव, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस लगातार पराजय का रिकॉर्ड कायम कर रही है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के स्तर पर सपा और बसपा ये भी वैसी ही है जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस। ये भी भगवान के आशीर्वाद से पराजय का लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते आ रहे हैं। पराजय में क्या, हर बार की पराजय पिछली बार से ज्यादा घनी, ज्यादा बड़ी। कोई ये नहीं कह सकता कि पिछली बार की पराजय बड़ी थी इस बार छोटी है ना। पराजय में प्रतिस्पर्धा हो रही है। सोचिए दलों की स्थिति कहां आ गई। जय में प्रतिस्पर्धा होती है, विजय में प्रतिस्पर्धा होती है, विजय के मार्जिन को बढ़ाने में प्रतिस्पर्धा होती है। यहां वो स्थिति आ गई, भगवान का नाम लेते लेते कि पराजय में रिकॉर्ड बन रहे हैं। पराजय में ये खोजा जा रहा है कि भाई पिछली बार इतने से हारे थे, इस बार इतने से हारेंगे। ये स्थिति, इसलिए मैंने कहा ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और एक आखिरी बात और कहूंगा, चूंकि देश की बात है, इस कार्यक्रम का नाम ये भी हो सकता है कि 24 के बाद जब देश वोट डालने जाएगा 29 में, 2029 में, ठीक है ना। एक तो अभी वोट पड़ेगा 24 वाला, 24 के लोकसभा चुनाव के लिए, फिर 29 के लिए पड़ेगा। तो हो सकता है पहले 4 आम चुनावों में जो स्थिति भारत की थी कि एक देश एक चुनाव, विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ, 4 आम चुनावों में सिलसिला चला, फिर बाद में वो सिलसिला टूटा। उसके कारण अलग हैं, कभी अलग चर्चा करेंगे। तो हो सकता है 29 में हम और आप जब देश के लिए वोट डालने जाएं तो हमारे वोट, एक ही दिन में हमारे वोट से विधायक और सांसद दोनों चुने हम। धन्यवाद।